अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं आपके साथ एक और ब्लॉग शेयर करती हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपने वीक की पूरी डिटेल शेयर करूंगी। मैं कहाँ गई, क्या क्या किया और सब कुछ। मुझे लॉन्ग व्लॉग्स बनाने तो नहीं आते, लेकिन मैंने कोशिश किया। तो चलते हैं डे 1 की तरफ। ये था वीक का डे 1 यानी कि मंडे, और ये हम लोग जा रहे थे यूनिवर्सिटी। हम लोग नहीं, मतलब मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी से। इकट्ठे होकर हम लोग निकल पड़े थे। एक रेस्टोरेंट हमने जाना था, लेकिन रास्ते में मुझे एक जगह उतरना था, वहाँ पे मैंने प्रमोशनल वीडियो बनानी थी। उनकी वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे रेंचर्स, और ये हम इनकी जौहर टाउन वाली ब्रांच में आए थे। ये इस टाइम तकरीबन 12:30 हो रहे थे और हम लोग यहाँ पे आए थे तो कोई भी नहीं था। आज बेसिकली मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी और मैं क्योंकि हूँ फूड ब्लॉगर, तो मैंने कहा कि क्यों खर्चा करें, हम लोग चलते हैं एक PR पर। आप में से कुछ लोगों को शायद पता ही होगा कि मेरा एक फूड ब्लॉगिंग का पेज है, शॉर्ट रेसिपीज ऑफ नौशी के नाम से। अगर नहीं पता तो मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग अभी जाके देख सकते हैं। ये वाला अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह पे है। खैर, तो ये एक बार्टर कोलैबोरेशन थी, यानी कि सिर्फ फूड ही मुझे मिलना था, तो मैंने कहा कि चलो आ जाते हैं। वरना बार्टर कोलैबोरेशन के लिए मैं कभी भी स्पेशली नहीं आती। ये तो बस मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैंने कहा चलो मेरी तरफ से तुम कर लो, कोई पेज का कोई फायदा भी तो होना चाहिए। रेंचर्स का खाना मुझे हमेशा ही बहुत पसंद है, लेकिन अक्सर हम लोग इनकी मॉल 1 वाली ब्रांच में आते होते हैं। लेकिन इस बार मुझे था कि हम जौहर टाउन वाली ब्रांच में चलते हैं, क्योंकि वो काफी बड़ी ब्रांच है। इनका खाना बहुत इकोनॉमिकल होता है, लेकिन अगर आप लोग रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग मेरा पेज विजिट कर ले, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू दे दिया है। खैर, यहाँ से फारिग होकर फिर हमने अपने घरों को दौड़े लगाई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड हॉस्टलाइट है और उसे अपने घर जाना था और 3 बज रहे थे, तो फिर हम आ गए थे घर वापस। अब शुरू होता है डे 2। डे 1 तो वहीं पे बस मैंने अपना खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कुछ बताने को और था नहीं। तो खैर, डे 2 में हम लोग गए थे फिर एक रेस्टोरेंट, मतलब मैं और मामा, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं। और ये पेज जो है मेरी मामा का ही है बेसिकली, क्योंकि वही शेफ है मेन, और मैं तो बस रिकॉर्ड वगैरह करती हूँ, एडिट करती हूँ। तो हम लोग को इन्वाइट आया हुआ था। ये गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट है, इसका भी रिव्यू मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन आपके साथ दोबारा से एक डिटेल रिव्यू शेयर कर देती हूँ। तो ये रोज पैलेस रेस्टोरेंट गुलबर्ग में मौजूद है। यहाँ मैं हाई टी के लिए आई थी। तो बहुत सारे डिशेज हैं, जिसमें से मुझे सबसे ज्यादा तो इनकी फिश पसंद आई है। स्वीट डिशेस मुझे इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी हैं, उसमें से सिर्फ कस्टर्ड और जेली ही अच्छी थी। बाकी मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा क्रीम होती है तो फिर मुझे इसलिए पसंद नहीं आती। लेकिन इनका बारबेक्यू और फिश बहुत मज़े की थी। मैं 12:30 वाली स्लॉट में आई थी, तो इसलिए यहाँ पे इस टाइम रश नहीं था और हमने फिर अकेले ही थे हम लोग, तो हमने एंजॉय किया। बाद में 1 बजे के बाद थोड़े से लोग आना शुरू हो गए थे, लेकिन पहले कोई नहीं था, तो हमने बड़ा मज़े से आराम से खाया। एम्बियंस भी इनकी बहुत प्यारी है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है कि इनका पर हेड की प्राइस है 2300 रुपीज़, यानी कि टैक्स डाल के। इसके अलावा ये लोग मेड्स को फ्री खाना देते हैं, और अगर आपके घर में कोई एल्डर्स हैं, मतलब कोई बूढ़े लोग हैं, दादी नानी वगैरह है, तो उनको फ्री खाना मिलेगा। और ये आप इनकी जबरदस्ती मछली देखिए, कितनी जबरदस्त है यार, सरसों के तेल में फ्राई हुई थी, इतना इसका अच्छा टेस्ट था ना। तो मैंने इसको बिरयानी के साथ खाया। आप लोग कह रहे होंगे बिरयानी के साथ इसने रख लिया, तो मजा आ रहा था बड़ा। बाकी डिशेस भी काफी अच्छी थी। तो ये एज अ फूड ब्लॉगर की लाइफ भी मैं आपको साथ साथ अपने ब्लॉग्स में दिखा रही हूँ। मैंने इन वीक्स में बस यही किया, घूमना फिरना ही आपको दिखाया है। घर की रूटीन में इतनी दिखाई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोरिंग है और एक ही जैसी है, रिपीट हो रही होती है, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की। और मैं इतना कोई सही से बना भी नहीं पा रही, मेरा बस जो दिल में आ रहा है मैं वही बोली जा रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हर चीज़। और एक और मज़े की बात, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी मिलती हैं। ये मैं पेड रिव्यू तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और वैसे मेरा मोस्टली पेड रिव्यूज मेरे ऑनेस्ट ही होते हैं, मैं फेक तारीफें नहीं करती। अच्छा खैर, मैंने एक बात कहनी थी। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे यूट्यूब पे कि दराज के हवाले से आप हमें गाइड कर दें। तो दराज एफिलिएट मार्केटिंग की जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी ना, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब जो बाकी डिटेल्स रहेगी ना पेमेंट की, और पेमेंट सारी डिटेल्स कैसे डालनी है, तो वो मैं आपके साथ तब शेयर करूंगी जब मुझे खुद भी मिल जाएगी। मतलब अभी आप लोग खुद जाके देख लें, मैंने कब से वीडियो डाली हुई है, तब से मुझे अभी तक खुद पेमेंट नहीं मिली। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब मुझे मिल जाएगी ना, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर चीज, क्योंकि मुझे होगा कि कंफर्म हो गई होगी हर चीज। इसीलिए मैं अभी आपके साथ कोई भी इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाह रही, और अभी आपके साथ कोई वीडियो भी इसी वजह से मैंने नहीं शेयर की। तो इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी वीडियो, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं कोई भी गलत बात आपके साथ नहीं शेयर करना चाहती। तब तक के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस तरह के व्लॉग्स देखते रहें। इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर दिए। मेरे फिलहाल मेरे 4700 हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से मुझे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं ना, जब तक व्लॉग डालूंगी 5000 तो हो ही गए होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं डे 5 का व्लॉग, क्योंकि डे 3 और डे 4 में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ खास किया है कि मैं आपके साथ शेयर भी करूं। और ये मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी। ये स्मोक का हाल देखें आप लोग यार, स्मोक इतनी ज्यादा है कि मेरे घर में हर कोई बीमार हुआ, बहुत बुरे हालात हैं। खैर, ये मैं यूनिवर्सिटी आई थी। आज लेक्चर्स तो मैंने कोई खास थे नहीं, लेकिन ये था कि एक काम था, रजिस्ट्रेशन करवानी थी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किसकी करवानी थी। और मेरी दोस्त क्योंकि CR थी और उसने तो आना ही आना था, तो उसने हमें बुला लिया था। तो फिर हम आए हुए थे, काम हमारा हो गया था, लेक्चर्स कोई थे नहीं। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर चले जाते हैं, कोई नाश्ता वगैरह करते हैं। एकदम से बैठे बैठे प्लान बना,
और गूगल पे हमने लोकेशन लगाई और हम अब चले गए। और यस, आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर कर दूं कि अब एलसी के गेट्स हर टाइम ओपन होते हैं, तो अब आप कभी भी बाहर जा सकते हो, वरना हमें 2 बजे तक अंदर बैठे रहना पड़ता था, जबकि हमारे लेक्चर्स 12 बजे तक खत्म हो जाते हैं। ये हम लोग आ गए थे बाहर, ये हमारा ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम दूसरी साइड पे गए अपनी यूनिवर्सिटी की। मैं LCW में पढ़ती हूँ, आप लोगों को शायद पता ही होगा। और ये चलते चलते हम लोग आ गए कोयटा शानदार कैफे में। पहली बार ऐसे किसी कैफे में आके नाश्ता करने लगी हूँ। मौसम भी बड़ा अच्छा था, सर्दियों का पहला दिन ही था मेरे ख्याल में, मतलब अभी सर्दी आई थी और हमने लोन ही पहनी हुई थी। तो ये हमने फिर पराठे मंगवाए थे, 3 पराठे मंगवाए थे हम लोगों ने। एक था चिकन चीज पराठा, एक आलू चीज पराठा था और एक पिज्जा पराठा था। लेकिन पिज्जा पराठा इतना मजे का नहीं था। पराठा बहुत क्रिस्पी था और फिलिंग भी काफी ज्यादा की हुई थी। इसके अलावा जो चाय थी वो तो बहुत ही जबरदस्त थी ना, मतलब फिर पठानों की चाय तो फिर होती ही जबरदस्त है। कड़क चाय थी और मीठा भी बहुत ज्यादा तेज डाला हुआ था। तो ये 100 रुपीज का एक कप था और पराठों की प्राइस कोई इस तरह से थी 300 to 350 के दरमियान में थी। अब मुझे इतनी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, लेकिन ये कि मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट है, कैफे है, जो भी कह लो, मजे की जगह थी। और मतलब इतने कम पैसों में आप इतना अच्छा एंजॉय कर लो, साथ में मौसम भी इतना अच्छा है। हम लोग सोचे थे कि अब दोबारा हम जाएं। ये था मेरा डे 5 और इसी के साथ चलते हैं डे 6 की तरफ। तो डे 6 में भी अगेन मैं आ गई थी यूनिवर्सिटी और आज हम लोग जा रहे थे पीसी होटल। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग जा रहे थे यूनिवर्सिटी की बसेस में ही, क्योंकि पीसी होटल में थी आज अल खिदमत फाउंडेशन की एक गैदरिंग, जो कि बेसिकली थी यूथ गैदरिंग। हम लोग तो 9 बजे के आ गए हुए थे, तो ये हम लोग बसेस में बैठे थे। ऐसा फील होता है जैसे हम ट्रिप पे जा रहे हैं, जैसे बचपन में ट्रिप पे जाते थे ना, वैसे ही बिल्कुल लग रहा था। और वही बात कहूंगी कि मौसम भी इतना मजे का हुआ है ना आजकल के, जबरदस्त है, मतलब घूमने फिरने वाला मौसम है आजकल। तो सफर के दौरान काफी ज्यादा हम इंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये था कि 5 मिनट का सफर था, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी से पीसी होटल बहुत ही करीब। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछना था कि मुझे आप लोग कंटेंट आइडियाज दें। मैंने वैसे टीमों के बारे में सोचा है कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वो भी तब बनाऊंगी जब मेरा ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करूंगी। लॉन्ग व्लॉगिंग तो मेरे से नहीं हो रही भाई, बड़ा टाइम टेकिंग काम है, मुझे समझ में नहीं आता मैं किसके ऊपर कंटेंट बनाऊं और क्या रिकॉर्ड करूं, क्योंकि सारा डे तो मेरा इतना कोई खास होता नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ ही होती है बस। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में शॉर्ट ब्लॉग्स में बना लेती हूँ, मिनी ब्लॉग्स में। तो अगर आप लोग मिनी ब्लॉग्स पसंद कर रहे हैं तो मैं वही बनाती रहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताएं लॉन्ग ब्लॉग्स का भी, क्योंकि काफी लोग मुझे कह रहे थे कि आप बनाया करें, तो मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ हम लोग आ गए थे फिर पीसी होटल में। तो यहाँ पे जब हम आए तो काफी सारे लोग आए हुए थे और ये देखें हॉल था। पैनल डिस्कशन के लिए 3-4 औरतें थी जो उन्होंने बुलाई हुई थी और इनका बेसिकली आज का स्लोगन था अपनी दुनिया आप पैदा कर। स्मोक के इशू पे बात हुई थी, पहले तिलावत हुई थी, कौमी तराना पढ़ा इन बच्चियों ने आके। उसके अलावा यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स भी आई हुई थी, फीमेल स्टूडेंट्स थी, मेल स्टूडेंट्स थे। जब हम आए थे तो इतना ज्यादा यहाँ पे रश था कि हमें सीट ही नहीं मिली। फिर फाइनली हमें आगे जाके सीट मिली थी और हमारे बिल्कुल आगे ही ये पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स जो खड़ी हुई हैं, तो आपको शायद नजर आ रहा हो, तो ये थी, ये यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था आज। इसके अलावा हमें ये सेशंस भी दी गई थी, जो कि फिर हमने पिक्चर्स वगैरह ली और सबको ही दी थी। फिर इसके अलावा जो है फिर हम लोग ऐसे बातें शातें सुनते रहे, काफ़ी मतलब अच्छी बातें भी हो रही थी और जेंजीज के हवाले से बात हो रही थी कि जेंजीज के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तरबियत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक इनमें से थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि आजकल तरबियत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं कि वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ है, रिबेलियस से हैं। और तरबियत होती है घर से, और घर में कौन करती है, माँ। और माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो तरबियत अच्छी होगी। तो बात वही आ गई, दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हम लोग सुनते रहे, तो अच्छी थी, बोर नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जिसमें से ये देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये बहुत प्यारी सी ज्वेलरी भी थी और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में दे रहे थे। फिर ऐसे ही हम लोग स्टॉल्स विजिट करते रहे थे और कुछ हमारे साथ आए हुए थे बच्चे, उनको जगह नहीं मिली थी बैठने की, इसलिए हमारे टीचर्स ने कहा था कि हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे। 12 बजे का हमें कहा गया था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन तकरीबन कोई 12:30 तो हो ही गए थे। फिर इकट्ठे होते होते और निकलते निकलते 1 बज गया था और मेरे ख्याल में हम लोग 1 बजे तक अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स कर रहे थे, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन था क्या था, कि मतलब क्यों कर रहे थे, लेकिन ये कि इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स कर रहे थे और सबका ही थीम तकरीबन पैलेस्टाइन था। और ये बास्केट्स मैंने पीछे जो दिखाई हैं ये भी बहुत प्यारी थी, लेकिन एक्सपेंसिव काफी थी, मतलब 6000 की एक। मुझे भी ना बचपन में ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन मैंने कभी ऐसी पेंटिंग की मतलब प्रैक्टिस भी नहीं की। प्रैक्टिस करती तो शायद आ भी जाती। बीच में मुझे 2020 में शौक चढ़ा था कैलीग्राफी का, लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं की थी। जो भी है ये बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, मतलब हर कोई इतना डिफरेंट और इतना यूनिक काम कर रहा था ना, बहुत प्यारा काम कर रहे थे। अच्छा, ये थे मेल स्टूडेंट्स से पैलेस्टाइन से जो आए हुए थे। फिर हम लोगों ने जाना था तो ये हम इकट्ठे हो गए थे और ये हम लोग फिर तकरीबन आ गए थे अपनी यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बजे तक हम आ गए हुए थे। अब हमारे पास टाइम था 2 बजे तक, हम सब ने अपने घर टाइम दिया हुआ था लेने आने के लिए। तो फिर हमने कहा कि चलो हम कहीं चले जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी आके फिर हमने कहा कि चीज़ेस चलते हैं। सारी ही क्लास जो हमारी थी मान गई कि हाँ चलते हैं, और वहाँ पर जाके फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया
1:30 बजे तक हम वहाँ पे पहुंच गए थे क्योंकि हम पैदल जा रहे थे, क्योंकि पास ही है, लेकिन ये है कि पैदल चलो तो टाइम लगता है। 1:30 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर किया, उन्हें कहा कि प्लीज़ आप जल्दी से हमें ला दें, और तकरीबन उन्होंने हमें 1:45 तक ला दिया था। ये हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही वैसे ब्रांच खुली हुई है और रिसेंटली खुली है, और हम दूसरी बार आए हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में आपको बताया था गेट नहीं खोलती थी 2 बजे, तो इसलिए हम लोग आ नहीं पाते थे। लेकिन अब तो खैर जल्दी खुल जाता है गेट, तो अब हम तो आते ही रहा करेंगे। तो इस टाइम यहाँ पे रश भी नहीं था क्योंकि स्मोक की वजह से हर जगह ऑफ था। तो खैर यहाँ पे आके हमने एक रेगुलर साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, जो कि हमारे साथ एक किस्म का स्कैम हो गया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इनका रेगुलर स्मॉल होता है। खैर तो ये बहुत ही छोटा सा पिज़्ज़ा था, लेकिन था बहुत मज़े का। और इसी के साथ मेरा आज का लॉन्ग व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।